एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ डाउटिंग, एक्सपीरियंस ऑफ रिजेक्शन, चाय वाय भी उठवा लेते। वन थिंग डेफिनेटली कम्स फ्री, दैट इज अ टॉक्सिक इन्वायरमेंट। हर दिन लगता है कि प्रीवियस डे से ज़्यादा लाइफ अनसेट ही हो ही जा रही है। ओ माई गॉड, ये तो किसी के कपड़ों पे कमेंट नहीं कर रही, शी माइट नॉट हैव अ गुड फैशन सेंस। ओ माई गॉड, ये किसी के मार्क्स डिस्कस नहीं कर रही, शी मस्ट बी अकेडमिकली अ वेरी बैड स्टूडेंट। Hi guys, welcome to my channel. I am just out of a shower. I'm going to prep my skin and hair a little bit, but meanwhile I am just going to discuss a few things that have been going on in my mind. तो लॉ स्कूल के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे लॉ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता और स्कूल जैसी वाइब्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। द डे आई टुक एडमिशन है आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि कुछ तो बहुत अच्छा होगा और मस्त, अब तो बढ़िया लाइफ सेट है। बट उस दिन से आज तक इट्स बिन अ ईयर एंड अ हाफ एंड आई बिलीव दैट हर दिन लगता है कि प्रीवियस डे से ज़्यादा लाइफ अनसेट ही हो ही जा रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट माई कॉलेज। आई एम इन DNLU, जहाँ पे मुझे लगता था कि कॉलेज इज़ वेरी गोइंग टू बी वेरी फन, डांस होगा, कंपटीशन होगा, बहुत कुछ अच्छा अच्छा होगा। बट यहाँ पे सिर्फ देयर इज़ ओनली वन थिंग, दैट इज़ मार्क्स एंड एग्ज़ाम्स, देयर इज़ नथिंग मोर टू इट। तो उसके लिए भी पढ़ाई के नाम पे सिर्फ 500 पेजेस का रीडिंग मटेरियल दे देते हैं, जिसमें से 5 पेज समझना भी इम्पॉसिबल होता है। और व्हेन आई हर्ड ऑफ दिस थिंग दैट आई एम गोइंग टू get admission in DNLU, I was like कुछ भी हो पीछे NLU है, so it is going to be something prestigious because it has NLU, a National Law University, but मस्त चलेगा वहाँ पे सब। और यहाँ पे आने के बाद मुझे लग रहा है कि बस अब चल रहा है सब जैसे तैसे चल रहा है। एंड आई वंडर कि यहाँ पे इंटर्नशिप्स और मूड के अलावा भी कुछ होता है या नहीं होता है किसी भी एक लॉ कॉलेज में। एंड I'm just amazed कि it's just about all of these things and nothing else. तो talking about internships, I believe कि it's yet too soon to understand what an internship actually is, because I have heard of this thing कि internship plays a very important role and is a very crucial part of your law school. But क्या है internship का actual मतलब, I have नो क्लू येट, बिकॉज आई बिलीव कि अगर मैं शायद एक लड़का होती तो मेरी किस्मत तो इतनी ख़राब है कि मुझसे इंटर्नशिप, अनपेड इंटर्नशिप के नाम पे शायद चाय वाय भी उठवा लेते, बुलवा लिया करते। तो आई फील फॉर्चुनेट टू बी अ गर्ल फॉर दैट स्पेशली। एंड या सो also I've heard of one thing that unpaid internship may not provide you with money, but they definitely provide you with experiences. I 100% agree with that, because I have myself got experience of self-doubting, experience of rejection, and experience of various thoughts that have I made a right choice pursuing law, and do I want to quit this, or yeah, so experiences do come. So ये तो सच है, 100% सच है। Now one thing which is for sure, एक लॉ कॉलेज में आने के बाद आपको कुछ भी हो, वन थिंग डेफिनेटली कम्स फ्री, दैट इज़ अ टॉक्सिक इन्वायरमेंट। मतलब कंपटीशन अच्छा होता है, कंपटीशन हेल्दी भी होता है, बट यहाँ पे ऐसा कंपटीशन है कि लोग आपस में compete किए जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए नहीं, मूड्स के लिए नहीं, बट कौन किससे ज़्यादा अच्छी गॉसिप्स देता है। मतलब कूल बनने के लिए लोगों ने बहुत कुछ करना होता है, कोई किसी में अलग अलग स्किल्स होती है, कोई स्पोर्ट्स खेलता है, कोई कुछ गाना डांस करता है, बट यहाँ पे इफ़ यू वांट टू बी कूल यू नीड टू हैव सम गॉसिप्स। और किसी के पास गॉसिप है एंड दे नो दैट दिस गॉसिप इज अ रूमर, दे विल कंटिन्यू टू स्प्रेड इट बिकॉज दे बिलीव कि अगर वो कुछ भी गॉसिप देंगे तो वो कूल लगेंगे। एंड इट्स नॉट कि वो बिलीव करते हैं ऐसा, आप यहाँ पे गॉसिप दे दो तो आप कूल हो जाते हो। एंड वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि लॉ कॉलेज में आने के 5 साल बाद भी आप जज बने या ना बने, इस चीज़ की 1% भी गारंटी नहीं होती है, बट यहाँ पे आने से ही आप जजमेंटल बनोगे, इस चीज़ की गारंटी 100% है। बट अगर उसमें भी कोई रह जाता है, विच इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन, यहाँ पे कोई रह जाए जो नॉन जजमेंटल हो,
उसको भी लोग जज करेंगे बिकॉज ऑफ देम बीइंग नॉन जजमेंटल, कि ओ माई गॉड ये तो किसी के कपड़ों पे कमेंट नहीं कर रही, शी माइट नॉट हैव अ गुड फैशन सेंस, ओ माई गॉड ये किसी के मार्क्स डिस्कस नहीं कर रही, शी मस्ट बी अकेडमिकली अ वेरी बैड स्टूडेंट. सो या मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बी फ्री यहाँ पे फ्रॉम पीपल्स जजमेंट्स, बिकॉज दैट्स अ वेरी मैंडेटरी थिंग. एंड आई थॉट कि ऐसा सब मूवीज़ में होता है, इतनी टॉक्सिसिटी वगैरह, बट द ओनली डिफरेंस जो मूवीज़ में एंड इन अ लॉ स्कूल है दैट इट इज़ कि वो एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है. एंड talking about whether I regret pursuing law as my career, so I definitely do not regret it, because आप अगर यहाँ पे कैमराज इंस्टॉल करवा दोगे तो दिस इज़ नो लेस देन अ टॉक्सिक रियलिटी शो, जो अगर कभी आएगा तो सुपर डुपर हिट हो जाएगा. But I do regret one thing, which is I was quite over optimistic about law school कि once you get admission into it आपकी लाइफ बढ़िया सी चिल होने वाली है. बट इट इज़ नॉट ट्रू. ना यहाँ पे लाइफ चिल है, और यहाँ के बाद तो मुझे लगता है एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट होगा. बट I would like to end it on an advice that do not ever try to run in the race of being perfect, especially in a law college, because यहाँ पे परफेक्शन जैसा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है. एंड इफ़ यू प्लान थिंग्स, स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होगा. फेक पीपल, टॉक्सिक एनवायरनमेंट एंड unnecessary drama is a mandatory part of a law college. So keep yourself motivated. आपका मेंटल पीस मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर एवरीथिंग, बिकॉज योर academics, your internships, your moods, and especially the people around you will always try their level best to pull you down. But the only thing which will keep you going is your mental peace. So you must protect that. And if you feel confused of being in a law college or confused in any way, so do not worry, because I think it is a default setting of a law student to be that way. And if you are regretting to be in a law college or a law student, then don't worry, मिलके रिग्रेट करते हैं. बाय.